मजदूरी करने की मजबूरी पलायन के लिए आदिवासियों को मजबूर करती है और जब वो अपने इलाके से बाहर जाते हैं तो उनकी जान और उनके अपनों की जान भी खतरे में रहती है। ताज़ा मामला गुजरात के मोरबी का है, जहां झाबुआ जिले की नौगावा गांव की एक 7 साल की मासूम बर्बरता का शिकार हो गई। न सिर्फ उसके साथ रेप किया गया बल्कि उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में पुल के किनारे पड़ी इस लाश को देखिए। ये 7 साल की मासूम बालिका की लाश है जो झाबुआ जिले की रहने वाली है। इस बालिका का 18 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मोरबी के स्थानीय थाने में दर्ज करवाई गई थी और 21 तारीख को ये लाश कचरे के ढेर के पास बरामद हुई। जब जांच हुई और पोस्टमार्टम हुआ तो पुष्टि हुई कि बालिका के साथ रेप किया गया है और उसके बाद उसकी जघन्य हत्या की गई है। पूरा मामला सामने आने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच के बाद झारखंड के रहने वाले दुर्गाचरण उर्फ टार्जन नाम के उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस जघन्य हत्याकांड को और अपहरण को अंजाम दिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग उठ रही है कि झाबुआ की इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हत्यारे को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि पीड़ित बालिका के परिजनों को मदद की जाए और अपराधी जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, इस संबंध में पहल की जाए। इसको लेकर झाबुआ के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया भी मुखर हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला ट्रांसफ़र किया जाए मध्य प्रदेश की किसी अदालत में, झाबुआ की अदालत में, ताकि यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उसे गुजरात न जाना पड़े, उसे किसी तरीके के दबाव और प्रलोभन का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ कांतिलाल भूरिया ने 10 से 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग भी गुजरात सरकार से की है। सुनिए कांतिलाल भूरिया को। भद्रिया जी, वो बात बहुत दुखद है। मैंने भी सुना है कि मोरबी में हमारे झाबुआ जिले के नौगावा की बिटिया थी और उसके परिवार वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ पर गुजरात के गुंडा ने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। पूरी दुखद घटना घटी है, पर गुजरात सरकार अभी मौन है। उसके ऐसे गुंडे को तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बेटी की जो मृतक की बेटी की जो परिवार है उनको मतलब 10 से 20 लाख रुपया उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए, ये मेरी मांग है। और जो केस चल रहा गुजरात में वो तत्काल झाबुआ जिले में ट्रांसफ़र करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाया जाए और तत्काल उसको ज़्यादा उसको सज़ा मिले ऐसे दोषियों की, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। अब सरकार को सजग होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे गुंडों को ऊपर तत्काल कार्रवाई करे, ये मेरी मांग है। तो आपने कांतिलाल भूरिया को सुना और अब आप देखिए कि जो युवक कांग्रेस है वो भी इस मुद्दे पर मुखर है। युवक कांग्रेस की भी ये मांग है कि तुरंत ही मामले को गुजरात से एमपी में ट्रांसफ़र किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। सुनिए क्या कहा युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने। बेटी है तो कल है का नारा हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि भाई बेटी सुरक्षित है तो कल कहाँ सुरक्षित होगा हमारा। हम ये मांग करते हैं कि इस बेटी के हत्यारों को जल्द से फांसी सज़ा हो और जो इनका मामला है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए और ये केस को एमपी में ट्रांसफ़र किया जाए। और अब आप सुनिए कि जो हिंदू युवा जनजातीय संगठन है वो भी आगे आया है। उन्होंने भी मांग की है, ज्ञापन दिया है आज कलेक्टर झाबुआ को और मांग की है कि जो दोषी हैं इस बेटी के, हत्यारे हैं जिन्होंने रेप किया है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए और परिवार को मदद दी जाए। सुनिए क्या कहा। झाबुआ जिले के नौगांव के गांव की घटना है, जहां बालिका 6 साल की बालिका के गुजरात में काम करने गए थे मोरबी में। वहां कुछ दरिंदों के द्वारा बालिका का रेप करके वहां हत्या की गई है। तो जिसकी हमारी मांग है, जिसकी जांच करके उन दरिंदों को फांसी दी जाए और वहाँ जो गुजरात राज्य में जो केस है उसको ट्रांसफ़र करके मध्य प्रदेश सरकार को दिया जाए ताकि बालिका को उनके परिवार को उचित न्याय मिले। बेटियों के साथ लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारें सिर्फ बयान देकर अपना काम चला रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है ये कागजों से ज़मीन पर कब उतरेगा और कब बेटियां इस देश में सुरक्षित होंगी।